नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, रेहान ज़ेब तरीके इंसाफ के रहनुमा जिनका बाजोड़ में कत्ल हो गया था, उनके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, पूरा अमरीका के सहाफ़ी, अमरीका के मैगजीन जो हैं वो इस वक्त अमरीका की हुकूमत के ऊपर भरपूर तनकीद कर रहे हैं कि अमरीका क्यों जो है वो खामोश खड़ा है। पाकिस्तान में जमहूरियत का इस्तेहसाल हो रहा है लेकिन अमेरिका ने चुप साधी हुई है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें हैं, कुछ अहम तरीन आर्टिकल्स जो हैं जो अखबारों में छप चुके हैं, कुछ साफियों की आरा हैं जो अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, जहांगीर तरीन के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ की इकलौती उम्मीदवार बच चुकी थी, जो अगवा हो गई थी, उन्होंने भी अब तहरीक इंसाफ से लातल्लुकी का ऐलान किया है। ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, लतीफ़ खोसा साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान रियाज खान ने अपनी कौम के नाम एक अहम पैगाम भेजा है। ये तमाम तर खबरें जो है नाज़रीन, इनको वन बाय वन करके आपके साथ इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही हैं वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, शुरू कर लेते हैं रेहान ज़ेब की खबर के हवाले से। तो रेहान ज़ेब नाज़रीन NA8 से इनका ताल्लुक था, बाजोड़ से थे, तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे और इनको बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया था। और इनके चचा ने इस कत्ल का इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर आयद करते हुए कहा था कि हमारी किसी भी शख्स के साथ ना तो कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी, ना ही किसी के साथ कोई चपलिश चल रही थी। अगर हमारा ये भतीजा मारा गया है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है और हुकूमत ही इसके लिए जवाबदेह है। अब इसके ऊपर जो है रेहान ज़ेब के एक और अजीज जिनका नाम अनवर ज़ेब था, उन्होंने इस हवाले से बाजोड़ में एहतजाज किया, कुछ लोगों को साथ ले गए और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि रेहान ज़ेब के कातिलों को पकड़ा जाए, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और हुकूमत इस मामले में मुआवनत करे। तो नाजरीन, हुकूमत ने ऐसा बदला दिया और ऐसी हमदर्दी दिखाई है रेहान ज़ेब के वरसा के साथ, उसके चचा के साथ, उसके अजीज़ो अकारिब के साथ कि रेहान ज़ेब के कत्ल का जो मुजरिम है उसको पकड़ने का जो मुतालबा करने के ऊपर अनवर ज़ेब के खिलाफ ये एक FIR दर्ज कर दी गई है। यहाँ पर नाज़रीन, स्टेट को ये चाहिए था कि ये एक नाहक कत्ल हुआ है और स्टेट की जिम्मेदारी होती है अपने तमाम तर लोगों को सिक्योरिटी देना। और अगर कोई कैंडिडेट है, कोई कौमी असम्बली का उम्मीदवार है, तो फिर तो वो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है, उसकी सिक्योरिटी को मलूज़ खातिर रखना, उसको मेक श्योर करना, ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत अपनी एक जिम्मेदारी को सरअंजाम देने में नाकाम हुई है तो यहाँ पर स्टेट का ये हक बनता है, स्टेट का ये राइट था और ये इनकी जिम्मेदारी थी कि ये रेहान ज़ेब के वरसा के पास जाते, उनसे इजहार अफसोस करते, उनसे इजहार हमदर्दी करते, उनके लिए किसी पैकेज का ऐलान करते और उनके जख्मों के ऊपर ये मरहम जाकर रखते, उनको यकीन दिलाते कि हम रेहान ज़ेब के कातिलों को पकड़ेंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर स्टेट ने उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखने की बजाय नमक छिड़कने की जो है वो इन्होंने ठानी है और रेहान ज़ेब के ही एक रिलेटिव अनवर ज़ेब के ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर दी गई है इस जुर्म की पदाश में कि आपने रेहान ज़ेब के कातिलों को ढूंढने का मुतालबा जो है वो स्टेट से क्यों किया है। तो ये अगर ये कत्ल स्टेट के ऊपर ना भी बनता, अगर उसके वरसा इसका इल्ज़ाम स्टेट के ऊपर ना भी लगाते, लेकिन इस वक्त स्टेट जिस तरह के इक़दामात ले रही है, शायद स्टेट खुद चाहती है इस कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत के ऊपर लगे। आगे नाज़रीन आते हैं इफ़त ताहिरा सोमरो की खबर की तरफ। तो लोधरा NO55 से, जहां पर जहांगीर तरीन जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से शफीक अराई नाम के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और वो जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उनके ऊपर दबाव पड़ा, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। उसके बाद इसी हल्के से तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया, वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए। अब नाज़रीन, इकलौती और वाहिद कैंडिडेट इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास बच चुकी थी जिनका नाम था इफ़त ताहिरा सोमरो और इनको जो है गुज़श्ता रोज इलेक्शन कैंपेन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब नाज़रीन, इत्तलात आज के रोज ये मौसूल हुई हैं कि इफ़त ताहिरा सोमरो ने जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शंस कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही वो तहरीक इंसाफ से भी इजहार ला ताल्लुकी कर चुकी हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम तर जो लोटे थे, जिसमें जहांगीर तरीन शामिल हैं, जिसमें अलीम खान शामिल हैं, जिसमें ओन चौधरी शामिल हैं, वो लोग कि जिन्होंने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा, जो इमरान खान को बीच मंझधार में छोड़ गए अपने ज़ाती मफादात की खातिर, उन लोगों के ऊपर लोगों को बहुत गुस्सा है, उनसे बहुत नफरत करते हैं और इम्कान ही नहीं है कि इनमें से कोई लोग भी जो है, इनमें से कोई लोटा जो है वो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शंस कंटेस्ट करे और जीत जाए।
तो लोगों के अंदर बड़ा गम और गुस्सा है, बड़ा रंज है, और 8 फरवरी के रोज वो इन लोगों के खिलाफ अपना वो रंज जो है वो निकालना चाहते हैं। और जहांगीर तरीन का तो इम्कान ही नहीं है कि वो ये इलेक्शंस जीत पाएं। तो इसलिए नाजरीन, जहांगीर तरीन को जितवाने के लिए जरूरी था कि ग्राउंड सारा खाली होता और जहांगीर तरीन अकेले ही जो है ये रेस में दौड़ते और फाइनल लाइन तक पहुंचते, और एक सुंजी सी गली होती और उसमें मिर्जा यार जो है वो घूमता फिरता, तो वो माहौल जो है और वो फील्ड जो है इस वक्त जनाब जहांगीर तरीन साहब को प्रोवाइड कर दी गई है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि NA 121 से जहां से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर जो अमला तैनात किया गया है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, वो सारे का सारा नून लीग का हिमायत याफ्ता है और तमाम तर वोटर्स के जो वोट हैं वो डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। अगर एक घर में 10 वोटर थे, एक घर से 10 लोग जो है वो अगर इलेक्शंस के दौरान वोट डालने जा रहे थे, तो उस एक घर के 10 अफराद के जो वोट्स हैं वो डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो अगर एक घर के बाहर कोई पोलिंग स्टेशन होना था और हक ये बनता था कि अगर एक शख्स के घर के बाहर पोलिंग स्टेशन है तो उसका वोट उसी पोलिंग स्टेशन में हो, तो ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उस शख्स का वोट जो है और उसका जो पोलिंग स्टेशन है उसके घर से 10 किलोमीटर की मुसाफत के ऊपर रखा गया है, ताकि जितना हो सके वोटर का जो टर्न आउट है वो कम से कम। अब आगे नाज़रीन आते हैं अमेरिका की तरफ। तो इस वक्त नाज़रीन अमेरिका के तमाम तर सहाफ़ी, अमेरिका के जरायद, अमेरिका के मैगजीन जो हैं वो इस वक्त अमेरिका की हुकूमत के खिलाफ लिख रहे हैं और उनका ये कहना है कि वैसे अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा फ्लैग बेरर है पूरी दुनिया में जमहूरियत का, और जहां पर भी जमहूरियत का इस्तेहसाल हो रहा हो अमेरिका बड़ा बढ़ चढ़कर बोलता है। रशिया में कुछ हो अमेरिका की दुम के ऊपर पांव आ जाता है, चाइना में कुछ खिलाफ जमहूरियत हो अमेरिका सीखपा हो जाता है, नॉर्थ कोरिया में कुछ हो अमेरिका बड़ा बढ़ चढ़कर आता है और जमहूरियत की बहाली की बड़ी बड़ी बातें करता है। और जहां कहीं भी अमेरिका के मुखालिफिन हो, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे ईरान हो, चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर हो, अमेरिका जो है वो बड़ा बोलता है कि भाई यहाँ पर जमहूरियत का कत्ल हो गया, भाई यहाँ पर जो है वो जमहूरियत का इस्तेहसाल हो गया, यहाँ पर इंसानों की राय को मुकद्दम नहीं रखा गया। तो इस मौके के ऊपर आकर अब क्यों अमेरिका खामोश है? पाकिस्तान में इमरान खान को जो है वो दीवार के साथ लगा दिया गया है, पाकिस्तान में इमरान खान का इस्तेहसाल हो रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का इस्तेहसाल हो रहा है, इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से चलाए गए ट्रायल्स में जो है वो 31 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन अमेरिका अब भी यही कह रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं और अमेरिका जो है इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। मेहदी हसन नाज़रीन अमेरिका के एक बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, यही बातें जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद रायन ग्रेम, ये भी अमेरिकी सहाफ़ी हैं, ये तो तर्जुमान अमेरिका के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उनसे ये सारे सवालात कर चुके हैं कि क्यों आप इस वक्त जो है इसको पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन अब टाइम्स मैगजीन उन्होंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल छापा है और अमेरिका के ऊपर तनकीद करते हुए कहा है कि अमेरिका का ये दोहरा मयार है कि ये अपने इंटरेस्ट को मलूज़ खातिर रखते हुए दुनिया में जमहूरियत की बात करता है, और जहां इसको अपने इंटरेस्ट नज़र ना आ रहे हों और इसके इंटरेस्ट किसी और ब्लॉक में खड़े हों, तो फिर अमेरिका के नज़दीक जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के नाम की कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके ऊपर मज़ीद नाज़रीन उन्होंने ये भी लिखा कि चूंकि इमरान खान जो है उसकी जो बाइडन के साथ भी नहीं बनी, उसकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी नहीं बनी, इमरान खान जो हैं वो रशिया के ज़्यादा करीब हो रहे थे, वो चाइना के ज़्यादा करीब हो रहे थे, वो एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहते थे, और इमरान खान ने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था कि अमेरिका मेरी हुकूमत उल्टना चाहता है। तो इन सभी नुकात और इन सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका जो है वो इमरान खान की वापसी नहीं चाहता और उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है कि इमरान खान जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आए। ये नाज़रीन कहना है टाइम्स मैगजीन का, जो कि दुनिया का एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है, लाखों में जो है इसकी व्यूवरशिप है, हज़ारों लोग जो है दानिश्वर, सहाफ़ी तबका, वकला तबका, दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो इस मैगजीन में छपने वाले तमाम सारे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और मिलियंस में इसकी व्यूवरशिप है। और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी एक पढ़ा लिखा तबका वजूद रखता है, जो दुनिया के मामलात के ऊपर नज़र रखते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर नज़र रखते हैं, वो तमाम तर लोग जो है वो टाइम मैगजीन्स को लाजमी पढ़ते हैं। और इसमें नाज़रीन टाइम मैगजीन में ये किसी शख्स ने ये आर्टिकल नहीं लिखा, बल्कि टाइम मैगजीन ने अपनी तरफ से जो है इन तमाम तर आरा का जो है वो इजहार किया है। और इस वक्त ये आर्टिकल जो है वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना पड़ा है। अब आते हैं नाज़रीन इमरान रियाज खान के पैगाम की तरफ। तो इमरान रियाज ने नाज़रीन पूरी पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करते हुए कहा है कि इमरान खान को अब तक 31 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है, और जिस भी केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई, इमरान खान हर सज़ा के ऊपर मुस्कुराया, हंसा, उसने कहका लगाया और उसने एक ही जवाब दिया कि 8 फरवरी। और इमरान खान की इस वक्त खुदा के बाद
किसी तबके से और किसी अहम पिवट की तरफ उम्मीद है उसकी, तो वो उसके लोग हैं, वो उसके अपनी जो उसकी आवाम है वो है। तो इमरान खान की इस वक्त तमाम तर तवज्जो, तमाम तर उम्मीद, तमाम तर उसकी आस उसके लोग हैं, इनकी तरफ जो है वो निगाहें लगाकर बैठा है कि ये 8 फरवरी को निकलेंगे और इनके खिलाफ जितना भी जुल्म हुआ है ये उसका बदला लेंगे। तो ये नाज़रीन कहना था इमरान रियाज खान का कि आपने 8 फरवरी को ज़रूर निकलना है, आपने लाजमी जाकर वोट कंटेस्ट करने हैं, वरना ये एक बहुत अहम तरीन मौका होगा, एक बहुत अहम तरीन और पीक का टाइम होगा जिसको आप मिस कर देंगे और आपकी आने वाली नस्लें जो है वो घटा टूप अंधेरों में डूब जाएंगी। ठीक इसी तरह का पैगाम नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नवाज बपी ने भी दिया है और उनका कहना है कि इमरान खान इस वक्त जिस जेल में कैद है उस कैद खाने की जो चाबी है वो अवाम के पास है और ये चाबी आपको 8 फरवरी को हासिल हो सकती है। तो अब ये इख्तियार आपके पास है कि आप इमरान खान को आज़ाद देखना चाहते हैं या कि कैद, और इस चीज़ का तयन और फैसला आपने 8 फरवरी को करना है। इमरान खान आपके और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। नाज़रीन ये कहना था ऑन अब्बास बपी का। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।